नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जब हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में, हम जानेंगे कि कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कृषि जिंसों के भावों के ऊपर। तो कृषि जिंसों में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मसालों में सबसे पहले बात करें धनिया के जुलाई वायदे की, तो धनिया इस वक्त 34 रुपए की तेजी के साथ 6140 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और जो हाई देखने को मिला है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, हमें धनिये में 6186 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है। आज धनिये के वायदा बाजार 6100 रुपए पर खुले थे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जीरे के जुलाई वायदे की। तो जीरा इस वक्त 25 रुपए की तेजी के साथ 13,825 रुपए पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और जो हाई लगा चुका है जीरा अभी तक 13,890 रुपए का हाई लगा चुका है और 13,890 रुपए पर ही जीरे के आज वायदा बाजार खुलते हुए नजर आए थे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हल्दी की जुलाई वायदे की। तो हल्दी इस वक्त थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हल्दी इस वक्त 38 रुपए की गिरावट के साथ 5,828 रुपए पर कारोबार करती हुई दिख रही है। और जो हाई लगा है हल्दी में अभी तक 5,888 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है। और जो बाजार खुले थे हल्दी के आज 5,866 रुपए पर हल्दी के बाजार खुलते हुए नजर आए थे। तो ये थे मसालों के भाव। अब हम बात करेंगे खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में सबसे पहले बात कर रहे हैं रिफाइंड सोया तेल के जुलाई वायदे की। तो रिफाइंड सोया तेल आज 827 रुपए पर खुला था और इस वक्त लगभग 10 रुपए की गिरावट के साथ 814 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 828 का हाई लगा चुका है रिफाइंड सोया तेल इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते होते। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सोयाबीन के जुलाई वायदे की। तो सोयाबीन भी इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन में इस वक्त 38 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी गिरावट के साथ सोयाबीन 3742 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। जो हाई देखने को मिला है हमें सोयाबीन में अभी तक 3796 रुपए का देखने को मिल चुका है। सोयाबीन के वायदा बाजार आज 3792 रुपए पर खुले थे। वहीं तेल तिलहनों में बात कर लेते हैं मस्टर्ड की, यानी कि सरसों के जुलाई वायदे की। तो सरसों इस वक्त 2 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 4684 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और 4714 रुपए का हाई लगा चुकी है। सरसों के बाजार आज 4690 रुपए पर खुलते हुए नजर आए थे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कैस्टर सीड के जुलाई वायदे की। तो कैस्टर सीड इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में 12 रुपए की गिरावट के साथ 3,940 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई देखने को मिला है हमें कैस्टर सीड में आज 4,024 रुपए का देखने को मिला है और कैस्टर सीड के वायदा बाजार आज 3,968 रुपए पर खुलते हुए नजर आए थे। तो ये थे अभी तक के तेल तिलहनों के भाव। अब हम बात कर लेते हैं चने की। तो चने का जुलाई वायदा इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने में इस वक्त 26 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही है और इसी के साथ चना 4276 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो चने में हमें हाई देखने को मिला है अभी 4290 रुपए का देखने को मिल चुका है। चने के वायदा बाजार आज 4255 रुपए पर खुलते हुए नजर आए थे। वहीं अगर बात खलों की करें तो खलों में बिनौला खल का जुलाई वायदा इस वक्त काफी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी के साथ बिनौला खल 63 रुपए की गिरावट के साथ 2026 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई देखने को मिला हमें बिनौला खल में आज 2103 रुपए का देखने को मिल चुका है। बिनौला खल के वायदा बाजार आज 2097 रुपए पर खुलते हुए नजर आए थे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। तो ग्वार गम और ग्वार सीड इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में दोनों ही तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वार गम के जुलाई वायदे की। तो ग्वार गम का जुलाई वायदा इस वक्त
तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम में इस वक्त 42 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही है और इसी के साथ ग्वारगम 5515 रुपए पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जो हाई देखने को मिला है हमें ग्वारगम में अभी तक 5540 रुपए का देखने को मिल चुका है। ग्वारगम के वायदा बाजार आज 5490 रुपए पर खुलते हुए नजर आए थे। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड के जुलाई वायदे की, तो ग्वार सीड इस वक्त 29 रुपए की तेजी के साथ 3682 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई दिखाया ग्वार सीड ने हमें आज 3690 रुपए का दिखाया है और ग्वार सीड के वायदा बाजार आज 3665 रुपए पर खुलते हुए नजर आए थे। तो ये थे अभी तक के कृषि जिंसों के भाव। कृषि जिंसों में हमने जाना कि कुछ एग्री कमोडिटीज में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं तेल तिलहनों में अगर बात की जाए रिफाइंड सोया तेल, सोयाबीन की, तो उनमें अभी थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है। सरसों वहीं ना कम के साथ ना ज्यादा तेजी के साथ ना ही ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सरसों अभी न्यूट्रल चल रही है। वहीं हमने देखा कि बिनौला खल में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 3% की गिरावट के साथ बिनौला खल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि उनकी क्या राय है। जितने में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं इतने हम देख लेते हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र में हमारे एक्सपर्ट ने हमें क्या बताया था। सुबह के कारोबारी सत्र में हमारे एक्सपर्ट ने हमें सलाह दी थी कि हल्दी में तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी एक्सपर्ट वंदना भारती जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैम आज का कारोबारी सत्र कैसा देखने को रहेगा? जी आज बड़ा मिक्स ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में और मुझे लग रहा है कि अगर बात क्रूड ऑयल की जाए तो थोड़ा सा रेंज में ही यहाँ पे कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकती है और एक रिकवरी मार्केट में है कि यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में वो यहाँ पे लगभग थोड़ा सा लग रहा है कि अब फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से 2900 पे क्रूड को एक सपोर्ट लेना चाहिए। जहां तक बात बुलियन काउंटर का है, बुलियन काउंटर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आ सकती है और सिल्वर में एक बार 48,300 के जो भाव है वो आते हुए हम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे पे सेवन बाइंग लौटेगी और रिस्कियर एसेट से पैसे थोड़े से यहाँ पे जा सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले हम एग्री कमोडिटीज के बारे में बात करना चाहेंगे। एग्री कमोडिटीज में हम जानना चाहेंगे कि मसालों में आज कैसा रुख है और आने वाले वीक में मसालों में कैसा रुख देखने को मिल सकता है, कैसा ट्रेंड रह सकता है मसालों में, खास करके हल्दी में, क्योंकि हल्दी में हमें काफी अच्छे स्तर देखने को मिल चुके हैं इस वीक। जी मसालों में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो यहाँ पे बनी रहेगी और टर्मरिक में भी हम लोगों ने देखा है कि जो अप्रैल से लेके मई का एक्सपोर्ट था वो काफी अच्छा था यहाँ पे और मेरे ख्याल से यहाँ पे जीरा रहे चाहे कोरिएंडर है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे कोरिएंडर में लग रहा है कि 6300 के प्राइसेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। जीरा में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 14,200 तक के प्राइस जो है वो आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी बाय करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 13,600 का लगाना होगा। और टर्मरिक मुझे लग रहा है कि ये आज जो भी यहाँ पे करेक्शन आए, क्योंकि एक अपसाइड से करेक्शन आ रहा है, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हल्दी में आप 6200 तक का भी प्राइस आते हुए देख सकते हैं। तो ये कमोडिटी एक स्पेशल कमोडिटी है जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश में भी अभी रेल रूट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो डिमांड है वो बनी हुई है। जी, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मसालों में अभी तेजी का ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। वहीं कोरिएंडर में भी यानी कि धनिया में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में बाई करके चलना चाहिए और जीरा 14,200 तक के स्तर को दिखा सकता है। वहीं टर्मेरिक की बात की जाए तो टर्मेरिक 6200 के स्तर तक, टर्मेरिक में हमें 6200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मैम वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, एडिबल ऑयल पैक्स की, तो खाद्य तेलों में कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है आने वाले कारोबारी वीक में? जिस तरीके से आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में फर्क है। ऑयल सीड्स ने अपने आप को संभाला है, लेकिन एडिबल ऑयल में हम लोगों ने देखा जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार हो सकता है कि बंद हो यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन फिर से मतलब वो कह सकते हैं कि एक अवसर हो सकती है दोबारा बाइंग क्रिएट करने की। मुझे क्रूड ऑयल में भी लग रहा है कि एक बार हम 702 तक के जो लेवल है वो आते हुए देख सकते हैं। अगर बात रिफाइंड सोया ऑयल की है तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि 4 से 5 रुपए तक की जो गिरावट है फिर से रिफाइंड सोया ऑयल में भी आ सकती है और 810 से लेकर 811 तक का जो भाव है वो आते हुए हम देख सकते हैं आने वाले सत्र में।
तो जो शॉर्ट टर्म में है वो यहाँ पे सेल में जा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोच रहे हैं या मिड टर्म निवेश करने का, वो 811 रुपए मीन्स कि ये जो 4-5 रुपए का फॉल आएगा, 8 से 11, 810 रुपए का जो भाव है, वो उनके लिए खरीदारी का एक अवसर होगा। जी, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि रिफाइंड सोया तेल में 810 से 811 तक की स्तर देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं रिफाइंड सोया तेल में अभी 4 से 5 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। मैम वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हमें काफी अच्छे स्तर देखने को मिले थे लास्ट वीक, लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन में अभी लगभग 1% की गिरावट दर्ज की जा रही है। मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में फॉल और भी आ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा सा ये जो अपनी मार्केट है डिकपल हुई है, और जो ज्यादा डिमांड है वो मस्टर्ड में निकल के आ रही है जी, और मस्टर्ड में हम ज्यादा मूव आते हुए देख रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो दोनों एडिबल ऑयल सीड्स है, लेकिन वहाँ एक जगह फॉल है, एक जगह यहाँ पे हल्की सी बाइंग है। क्रशिंग डिमांड जो है वो मस्टर्ड सीड में ज्यादा है, और जिस तरीके से हैफेड नेफेड ने स्टॉक रिलीज करने शुरू किए हैं, उसका भी एक जो इम्पैक्ट है, प्रेशर है, वो देखने को मिला है ऑयल सीड्स में। तो मेरे ख्याल से 3680 तक का जो एक फॉल है वो देखने को मिल सकता है सोयाबीन में अगले हफ्ते के कारोबारी सत्र में। तो मैम इस बात को मद्देनजर रखते हुए निवेशकों को अभी बाय करके चलना चाहिए या सेल करके? मेरे ख्याल से करंट लेवल पे भी वो अगर सेल करते हैं तो उन्हें 3700 का एक इजी टारगेट है वो अचीव हो सकता है जी। और जिन्हें जो लोग बाइंग के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए 3680 एक अच्छा सा बाइंग जोन होगा, जहाँ पे वैल्यू बाइंग हम कह सकते हैं, और दोबारा उनको टारगेट करना होगा 3780 से लेके 3800 का लेवल। तो बाइंग यहाँ पे थोड़े करेक्शन के बाद ही बन रही है, और जो बिल्कुल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से काम करना चाहते हैं वो फर्दर यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं जी। मैम वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो अभी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में कॉटन सीड ऑयल केक में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की जा रही है, तो इसमें क्या अभी गिरावट का ही ट्रेंड बना रहेगा? जी मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मील एक्सपोर्ट को देखा जाए, ध्यान में रखा जाए, तो अप्रैल मई में मील एक्सपोर्ट मस्टर्ड मील एक्सपोर्ट को छोड़ के बाकी सब में कटौती हुई है और 20% डिक्लाइन देखा गया एक्सपोर्ट में। तो उसका जो सीधा सीधा असर है हम लोगों ने यहाँ पे आते हुए देखा है। प्लस कॉटन का भी जो आउटलुक है वो करीब बेयरिश है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस बार 1980 तक की जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि फॉल बहुत ज्यादा है तो यहाँ से शार्प फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1980 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में देखा जा सकता है जी। जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बिनौला खल यानी कि कॉटन सीड ऑयल केक में 1980 रुपए तक के स्तर को भी देखा जा सकता है बिनौला खल में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो ये थे आज के कृषि जिंसों के भाव और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय। फिलहाल हमारे बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी। नमस्कार।